दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी 10,000 या 15,000 जो 20,000 मंथली सैलरी होती है उसमें से हम किस प्रकार से बचत करें कि हमारे वो पैसे काम आए। और मैं बचत करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपने या तो लोन की तरफ जाते हैं। और लोन जो 10,000 या 15,000 20,000 रुपये आप कमाते हो, अगर इस पे लोन करवाना चाहते हो तो अपने को सिर्फ पर्सनल लोन होता है। दूसरी, अपने पास में कोई इनकम गवर्नमेंट इनकम तो है नहीं, तो पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन में क्या होता है कि अपने जैसे कोई 20,000 रुपये अपने लोन करवाए तो 20,000 रुपये में ये क्या करते हैं कि फाइल चार्ट डाल देते हैं। फिर बोलते हैं कि आपका इंश्योरेंस है कि कल को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस से हम क्लेम ले लेंगे। फिर इंश्योरेंस का डाल देते हैं। फिर ये इंटरेस्ट जो ब्याज है वो भी लगभग 24% के समथिंग डाल देते हैं। बोले तो मंथली ब्याज बोले तो 2% के करीबन पड़ता है 24% का, तो वो भी डाल देते हैं। इसकी वजह से अपने जब भी 20,000 रुपये करीबन कोई लोन करवाते हैं तो वो अपने को 30 से 32,000 रुपये पे करना पड़ता है। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि अपने अगर जो सैलरी का 10% बचाएं तो अपने अच्छी खासी इनकम, क्योंकि अपने को सैलरी को क्यों बचाना चाहिए। एक तो अपने को देखो हेल्थ में तो फिर भी गवर्नमेंट चलो सपोर्ट कर रही है, अपने मानते हैं हेल्थ में तो काफ़ी, यहाँ राजस्थान में काफ़ी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। बट हेल्थ के सिवा अपने फेस्टिवल होता है साल के अंदर, क्योंकि एक फेस्टिवल मेन होता है, बाकी एक टेम्परेरी होता है। अपने बोल सकते हैं वो हर धर्म में आता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। फेस्टिवल त्यौहार हर धर्म में आता है, तो त्यौहार के टाइम भी अपने को पैसे चाहिए, उसी भी टाइम अपने को ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, मैं आपको उदाहरण देके कुछ बताऊंगा कि अपने 10% किस प्रकार से बचाते हैं, और थोड़ा महसूस करना और वीडियो पूरा देखना, महसूस करना कि वास्तव में इन्होंने जो बताया है वो कितना रियल है। वो कमेंट करके आप बताना कि अगर मैंने कुछ गलत बताया या सही बताया आपको। एक मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल, और उसका लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको कि किस प्रकार से। दूसरा बताया था 15,000 और 20,000, यानी कि लगभग प्राइवेट जो मिडिल क्लास में जॉब करता है उसके लिए ये 3 सैलरी है, क्योंकि 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक वो मंथली कमाता है। अब आप कहोगे बचत में पीएफ भी आती है। पीएफ एक अलग नियम कर दिया है। पीएफ को अपना इतना इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, और पीएफ को 5 साल से अगर पहले निकालोगे तो वो मैंने पहले वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि 10% टीडीएस है अगर 5 साल से पहले निकालते हो। वो टोटल अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लेना, उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन अभी चेंज हुए थे जून जुलाई के अंदर, वो टोटल उसमें डाला हुआ है। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी की 10,000 रुपये सैलरी है, इसमें अगर बचत की तो ये 1,000 रुपये मंथली बचा पाएगा। किसी की 15,000 है तो वो 1,500 रुपये। मैं 10% का उदाहरण दे रहा हूँ, और ये 2,000 रुपये। अब अपने एक चीज़ देखना, सबसे बेस्ट है कि अपने पास में ऑप्शन मिलते हैं कि इन पैसों को बचाए हुए कहाँ पे इन्वेस्ट करें। सबसे अच्छा रीज़न ये होता है कि अपने चलो मानते हैं कि 1 साल हमने इसके अंदर बचा दिया। 1 साल बचाओगे तो 1,000 रुपये बचाने वाला 12,000 बचा लेगा, 1,500 बचाने वाला 18,000 रुपये बचा लेगा, और ये 24,000 रुपये बचा। अपने पास में क्या उदाहरण, ज़्यादातर अपने इंडिया में क्या चलता है, एफडी जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा अपने को क्या चलता है कि अगर किसी बैंक के पास में जाओगे आप एफडी नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, आप टर्म प्लान करा लो। टर्म प्लान में क्या सिस्टम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं एफडी और टर्म प्लान 2 का पहले बता देता हूँ, फिर मैं तीसरा बताऊंगा जहाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एफडी फिक्स डिपॉजिट के अंदर क्या होता है कि अपने को 7% साल का ब्याज मिलता है। 7% का अब आप निकाल लो कि 7% का अगर ब्याज निकालें तो लगभग 65 पैसे ये अपने को मंथली ब्याज पड़ता है, 65 पैसे। अब टर्म प्लान के अंदर क्या होता है कि 8 साल आप ईएमआई के जरिए, जैसे आपने 1,000 रुपये 8 साल लगातार भरो, 8 साल के बाद में जैसे 12,000 रुपये आपने 96 आपने इसके अंदर पे किया। फिर ये क्या बोलेगा, हम आपको डबल दे देंगे। डबल कितना देगा, ये लगभग 1,80,000 रुपये देगा। ये 1,80 ये दे देगा। मान लेते हैं चलो 10 साल बाद में इसने दे भी दिया, 10 साल के बाद में, 10 साल बाद, तो एक सिंपल सा समझना कि इसने पैसे कितने 10 साल बाद डबल किए हैं। अब इसमें भी अगर अपने ब्याज दर निकालोगे आप, क्योंकि हर दम अपने फिक्स डिपॉजिट होता है, इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी कि 1 साल में जितनी अपनी इनकम जनरेट हो गई उसका ब्याज लगेगा। दूसरे साल जब शुरू होगा तो पीछे का चाहिए अपने जितनी भी इनकम है, चाहे अपने 12,000 रुपये भरे थे उस 12,000 पे चाहे अपने 12,800 रुपये हो रहे हैं, तो आगे इस 12,800 पे अपने को ब्याज मिलेगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के अंदर ये सिस्टम होता है 12,800 रुपये। अब अपना आता है जो तीसरा आपने देख लिया, एफडी के अंदर 7% और टर्म प्लान के अंदर मैंने आपको बताया था। टर्म प्लान में कंडीशन ये होती है कि अगर आप किस्त ड्यू हो जाती है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये भी एक और है इसके अंदर प्रॉब्लम, और एक अपने समय अवधि से पहले पैसे नहीं निकाल सकते, ये भी एक इसमें प्रॉब्लम होती है। और अब आपको ये भी बता दिया कि इसमें ब्याज कैसे जनरेट होता है। अब मैं तीसरा उदाहरण आपको और बताता हूँ जिसमें मैं करता हूँ। एफडी का 7% बताया था, टर्म प्लान का 8% बताया था। अब तीसरा आता है जो आता है एसआईपी का। एसआईपी
कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। SIP शेयर मार्केट का होता है, रियल में ये अपने जो म्यूचुअल फंड की ब्रांच होती है उसके अंदर SIP होती है, बाकी दूसरी जगह नहीं होती है। म्यूचुअल फंड वाले होते हैं अपने जैसे मंथली SIP करवाना चाहते हैं तो वहाँ से करवा सकते हो। ऑनलाइन भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि ऑनलाइन के स्टॉक मार्केट की कंपनी है, ब्राउजर कंपनी है, एक एंजल वन कंपनी है, अलग अलग कंपनियाँ हैं, एक 5 पैसा वो भी कंपनी है, उसके अंदर भी कर सकते हो। SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान बोलते हैं इसको। सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान, इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे अपने को इसमें पहले अपने ब्याज दर की बात कर लेते हैं। जो इसका लो ब्याज दर है वो है 8%, और हाई रिस्क के अंदर अगर अपने करें तो लगभग 2023 से 24 के बीच में वो 40%। ये 40% साल का बता रहा हूँ मैं, 8% ये भी साल का बताई थी, टोटल साल के बताए थे आपको ब्याज। अब अगर इस ब्याज और इस ब्याज में अपने कंपैरिजन करें कि चलो इसका 20 का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो 20 का हिस्सा निकालोगे तो आप 20 के अंदर निकालोगे तो करीबन 20% से लेके 25% तक आप इनकम इसमें जनरेट कर सकते हो। 20% से 25% कहने का मतलब, क्योंकि मेरे ज़्यादातर लोकल देखने वाले ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप 2 रुपये, 1 रुपये 80 पैसा सैकड़ों से लेके आप 2 रुपये प्लस ही कर सकते हो। 2 रुपये सैकड़ों यानी कि 2 रुपये मंथली कर सकते हो। अब अपने आते हैं कि SIP क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो टोटल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका SIP का जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा है। एक चीज़ आप महसूस करके देखना कि अब मैं इस पे रीजन मेन इस पे आता हूँ कि 10,000 और 15,000 जो मैंने बताए थे। एक चीज़ आप महसूस करके देखो कि मान लो आपकी सैलरी 9,000 रुपये थी किसी टाइम में, आज 10 है, यहाँ 15 है, तो 15 से मान लो पहले 13,500 थी, और यहाँ 20 है तो 20 की जगह आपने मान लो कि आपकी 18,000 रुपये थी। थोड़ा सा महसूस करके देखना कि जब 18,000 या यहाँ पे ये सैलरी थी या ये सैलरी थी, तब भी हमारी यही कंडीशन थी, आज भी हमारी यही कंडीशन है। क्योंकि हमारी 1 साल पहले जो कंडीशन थी, अपने सैलरी आती थी तब तक अपने पास पैसे, जब तक सैलरी एंड होता था आने का टाइम, तब तक अपने पास में कुछ नहीं बचता था। ये पहले मैं एक्सिस डायरेक्ट पे से करता था, एक्सिस डायरेक्ट पे में लगभग 3 महीना उसको छोड़ दिया। अब मैं एंजल लोन से कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने इन्वेस्ट करें। मैं 10% चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको 10% तो सैलरी आते ही इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ इन्वेस्ट, मेरे को पता है ना इन्वेस्ट करूँगा तो भी वही प्रॉब्लम होगी, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी वही प्रॉब्लम होगी। आप महसूस करके देखो कि अगर 20,000 रुपये थी आ रही है तो भी वो कंडीशन है, 18,000 आ रही थी वही कंडीशन है। आप सैलरी आते 2,000 रुपये इन्वेस्ट करो, ये पैसे आपके बहुत काम आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों बोल रहा हूँ मैं 20,000 रुपये क्यों काम आएंगे, इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 18,000 रुपये से चलो जैसे तैसे करके आपने 10% बचाया, इन्वेस्ट किया 18,000, यहाँ आप 2,000 रुपये मंथली कर रहे हो, 2,000 रुपये इन्वेस्ट। आपने 1 साल के अंदर कितना किया, 1 साल के अंदर आप 24,000 रुपये करोगे, 24,000 रुपये। अब मैं आपको 24,000 रुपये आप मंथली करोगे, लेकिन 1 साल के अंदर SIP में करते हो, अपने ब्याज दर मानते हैं कि 20% या 25% के करीबन ब्याज दर पड़ती है, तो 29 से लेके आपके 30,000 रुपये आपको साल के बाद में वापस मिलेंगे। 29 से 30,000 रुपये वापस मिलेंगे। अब एक महसूस करना कि आपको 1 साल बाद कोई पैसे की जरूरत पड़ी है, आपने 30,000 रुपये लोन लिया है, 30,000 रुपये लोन लिया है, इस पर वो सेम ही कंडीशन है, 2% के करीबन तो अपने इसमें इंटरेस्ट डाल देगा। 24% साल का बोले तो 2% मंथली इंटरेस्ट डाल देगा। फिर इसके अंदर इंश्योरेंस डाल देगा, इंश्योरेंस डाल देगा, और तीसरा क्या बोल देगा, फाइल चार्ज। ये 3 चीज डाल देगा। अब आपको ये 3 चीज डालने के बाद में अगर आपने 30,000 रुपये लोन लिया है तो 30,000 रुपये का वो करीबन आपके 40 से 42,000 रुपये आपको वापस पे करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ बताना, आपने लोन 30,000 रुपये दिया और यहाँ पे अपनी मर्जी से करके आपने 30,000 रुपये किया है। अब ये 42,000 रुपये आपको अगले साल भरना है, क्योंकि आपने 1 साल बाद मैंने बताया तो 1 साल बाद में आपने लोन लिया। अब आपको 42,000 रुपये भरने हैं, तो 42,000 रुपये की अगर मंथली निकालोगे आप 12,000 रुपये से, तो लगभग यहाँ पे मान के चलो आपको 3500 रुपये किस्त के हिसाब से भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2,000 रुपये आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 3500 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर ये ड्यू हो जाती है तो इसमें चार्ज लगेगा, मिनिमम 500 रुपया आपके पेनल्टी, चाहे 1 दिन ड्यू हो गई तो भी देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अगर कोई ड्यू भी हो गई तो 3 महीने तक कोई मतलब नहीं है आपको, कि ऐसा नहीं है इसमें आपको ब्याज अपडेट नहीं होगा। जब आप चाहो इसको बंद कर सकते हो, जब आप चाहो इसको स्टार्ट कर सकते हो, सब अपने हाथ में होता है। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक SIP का रीजन। दूसरा कि SIP के अंदर मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 24,000 रुपये, मैंने बताया था कि आपने चलो 1 साल में 24,000 रुपये कर लिए, 24,000 रुपये। अब SIP का क्या होता है कि SIP में जो आप ऊपर से 6,000 रुपये आपको इंटरेस्ट बोल सकते हो, इंटरेस्ट
या बोले इसको ब्याज। 1 साल बाद में क्या ये इंटरेस्ट या ब्याज है ना, इस पे 10% चार्ज कटेगा, 10% चार्ज लगेगा, इस पे चार्ज लगेगा, ना कि इस रकम पे कोई चार्ज लगेगा। इस रकम पे कोई चार्ज नहीं लगता, इस पे चार्ज लगेगा। अगर अपने 6000 के अंदर 10% माने तो 600 रुपये चार्ज लगता है। खाली 600 रुपये क्यों चार्ज लगता है? क्योंकि अपने तो सिर्फ पैसा डालते हैं, आगे इन्वेस्ट वो करता है खुद, और उसका जो भरोसेमंद चीज़ होती है, जो कंपनी अच्छा इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट हाई देगी, हाई, उसी का ही बिजनेस बढ़ेगा। आप वहाँ पे जाके देखना एक बार, एंजल लोन ऐप मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यूज करते हैं, उसके अंदर जाके देखना आपको मैक्सिमम कंपनी, कोई कंपनी तो यहाँ ऐसी मिलेगी जो 48-48% का चार्ज दिया है। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि SIP का 2023 से 24 का जो रिटर्न था वो कितना रिटर्न था। क्यों बता रहा हूँ? बाकी आपकी इंटरेस्ट, मैं आपको नहीं कहता कि आप SIP के अंदर में इन्वेस्ट करो या किसी और के अंदर, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ इन्वेस्ट करो, लेकिन कम से कम आप महसूस करके देखो कि मेरे 2000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सैलरी आती है। आप SIP के अंदर ऑन टाइम कर सकते हो, किस्तों से कर सकते हो, किस्तों को EMI से कर सकते हो, और प्रकार से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर 1 महीना आपके पास इन्वेस्ट करने को नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ कि आप चाहे SIP में मत करो, चाहे आपको FD अच्छा लगे वहाँ कर लो, आप संतुष्टि FD हो वहाँ कर लो, चाहे आप कोई टर्म प्लान से कर लो, चाहे SIP भी कर लो। मेरा मेन रीज़न जो कहने का यही है कि ये चीज़ है, आप 10% इसके अंदर से बचाओ सैलरी के अंदर। आप महसूस करके देखो कि मेरी 10,000 रुपये सैलरी आ रही है, पहले 9,000 आ रही तो ये कंडीशन है, अगर मेरी 10 आ रही है तो ये कंडीशन है, तो फिर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? आप कम से कम बचाना सीखो। एक दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अब अपने यहाँ क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड को, कि ये कोई म्यूचुअल फंड को मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर अपने क्या बोलते हैं, यार म्यूचुअल फंड ये कौन सा है, ये तो अपने कुछ नहीं है, शेयर बाजार कोई चीज़ थोड़ी है, ये तो एक सट्टे की चीज़ है, ये तो एक जुआ है। इस प्रकार की भाषा अपने यहाँ बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, बाजार के अंदर तो सब इन्वेस्ट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं। आप एक कंडीशन को ट्राई करना जो अपने से बेहतर कंट्री है। मैं ये नहीं कहता कि अपने से बैकवर्ड के अंदर म्यांमार आ जाता है, भूटान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इनके साथ आप, अफगानिस्तान, इनके साथ कंपैरिजन मत करो। आप करो यूरोप कंट्री से, यूरोप की जो भी कंट्री है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, इनके साथ आप कंपैरिजन करके देखो। स्विट्जरलैंड जैसी कंपनी है, इनके साथ करके देखो। USA की आप सर्च कर लेना कि USA की कितनी पॉपुलेशन या जनसंख्या बोले तो वो कितना इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करती है। USA एक ऐसा देश है जो भारत का मैक्सिमम शेयर उसके पास में है। USA का 92% वहाँ की पॉपुलेशन या जनसंख्या बोले वो शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि शेयर मार्केट पे उनको पता है कि यहाँ FD के अंदर 7% अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर मार्केट अपने को 20 से 25% दे रहा है, तो कौन सी जगह करेगा? हर व्यक्ति चाहेगा कि FD के अंदर, मैं एक चीज़ और बता दूँ, FD में आपने इन्वेस्ट कर लिया, FD की 7% ब्याज का है, 7% ब्याज है इसका। FD 7% ब्याज दे रही है साल का आपको। और महंगाई कितनी बढ़ती है? महंगाई है वो प्रति वर्ष, अगर पीछे का 4 साल का देखें तो 12% से करीबन बढ़ी है, 8% तो मिनिमम मान के चलते हैं, 8% प्रति वर्ष। महंगाई का मतलब समझते हो? महंगाई का, जैसे आपने बाजार में कोई चीज़ वस्तु खरीदी है, जैसे कोई सरसों की तेल खरीदी है, साबुन खरीदी है और खरीदी है, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, तो अपने जो चीज़ 100 रुपये की आ रही थी 2020 के अंदर, आज वो चीज़ 160 की आ रही है। तो 4 साल के अंदर 60 रुपये उस पर महंगाई दर निकल गया। 60 रुपये महंगाई दर का मतलब क्या है कि 15% महंगाई बढ़ गई प्रति वर्ष। अब 15% महंगाई दर बढ़ रही है, FD में 7% ब्याज दे रहे हैं। मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपये, ये 1 साल बाद आपको 107 रुपये देगा, और महंगाई दर 15%, तो इसमें से 15 घटा लो, आपकी वैल्यू कितनी बचती है? आपकी वैल्यू बचती है 12 रुपये। अब आपने एक चीज़ समझना कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था और 12 रुपये आपको वापस मिल रहे हैं। देखो, महंगाई दर से कंपैरिजन करना पड़ता है। महंगाई दर से कंपैरिजन नहीं करोगे तो अपने पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, श्योर है, क्योंकि 12 रुपये ही आपको मिलेंगे। हालांकि वहाँ पे 107 वो मिलेंगे, खाली 107 देखने में है जब, लेकिन उससे कोई सामान खरीदोगे आप तो सामान वो जो पिछले साल 12 रुपये में आ रहा था वो आज 107 रुपये में आ रहा है। ये भी, इसको भी समझो, कंपैरिजन करो। और जिस चीज़ के अंदर अपने 20 से 25% अगर आप कमाओगे, तो मान लो 100 रुपये लगाए थे, इस पर 20 रुपये मिलते हैं तो 120 है, इसमें से अगर 15 निकालोगे तो आपको 105 रुपये
इसमें 5 रुपये आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप शेयर मार्केट में करो, कहीं पे जहाँ आपका मन लगे कि संतुष्टि हो कि मेरे को यहाँ नहीं इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे को ये अच्छा लगता है, उसके अंदर करो। लेकिन करो ऐसी जगह पर। ये एफडी सबसे बैकवर्ड मानूंगा मैं इसको, क्योंकि 7% मंथली दे रहा है। महंगाई दर देखें तो 15% है। महंगाई दर किसी से छुपी नहीं है। आप बाजार में जाके देख लो, महंगाई दर आपको पता चल जाएगी कि 2020 में भी आपने खरीदा होगा, 2024 में भी आप खरीद रहे हो। इस चीज़ को भी कंपैरिजन करके देखना है, क्योंकि अपने को जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 साल बाद मिलेगा। जो पिछले साल और इस साल की तुलना करके देख लेना, या आज आप 4 साल लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 साल बाद में आपको जो मिलेगा उतनी से ज़्यादा महंगाई दर हो जाएगी। तो अपने को तो क्या है, पैसा इन्वेस्ट करके कोई वस्तु ही खरीदनी है। ये तो है नहीं कि अपने को पैसा ही रखना है, पैसा नहीं रख सकते। जब भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जब खरीदोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी तो पैसे की वैसे वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए कहता हूँ आप कम से कम 10% करो, नहीं तो इन लोन के चक्कर में पड़ोगे। किसी दिन आपका लोन ड्यू हो गया तो ये आपकी जो क्रेडिट स्कोर है या सिविल स्कोर बोले वो डाउन कर देंगे, दोबारा आपको कोई पैसा देगा नहीं। सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर बचा के रखो। कभी भी इमरजेंसी में अपना ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि अपने बिना लोन काम नहीं चल सकता, वहाँ पे यूज करो। बाकी जगह पर आप लोन यूज मत करो। लोन यूज करोगे, सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया, आपको कभी कोई पैसा नहीं देगा। अपनी स्थिति देखें, आज के टाइम में इंडिया के अंदर मांगने पे कोई आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। अगर आपके पास कुछ है दिखाने को कि हाँ मेरे पास में है और मैं वापस पे कर सकता हूँ, तो ही पैसा देगा, ऐसे कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी व्यक्ति को अगर SIP मैंने बोला था शेयर मार्केट, इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा आगे के वीडियो में, किस प्रकार से होती है, पूरा लाइव प्रूफ दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। FD के 4 रीजन होते हैं, हर प्रकार से समझाऊंगा कि किस प्रकार से SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान में किस प्रकार से कर रहा हूँ, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, टोटल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको इंटरेस्ट हो तो करें, संतुष्टि ना हो, मैं तो यही कहता हूँ जहाँ पे आपको संतुष्टि ना हो वहाँ पे कभी भी पैसा इन्वेस्ट मत करो। चैन से हो, आराम से हो, लेकिन आप एक चीज़ महसूस करके देखना कि मेरी यहाँ अगर 9,000 रुपये सैलरी आती थी, वही कंडीशन थी, 10 आ रही है, वही कंडीशन है। आप सैलरी आते ही इन्वेस्ट करो 1,000 रुपये, कंडीशन वही रहनी है, कुछ नहीं चेंजिंग होगा। 10% से कोई चेंजिंग नहीं होता है। मैंने खुद ने महसूस किया था और मैंने खुद ने किया था। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के अंदर मैं SIP के बारे में टोटल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि उसमें 2 या 3 वीडियो लगेंगे। एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, किस प्रकार से इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ का पैसे किस प्रकार से इन्वेस्ट आगे कंपनी अपना करती है, कितना कंपनी का चार्ज है, टोटल मैं एंजल वन ऐप के माध्यम से समझाऊंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।